पड़ोसी हिंदुस्तान, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसी तरीके से ये सिलसिला जारी और सारी रहे और हम एक दूसरे के मददगार बने, इसलिए कि हमारा असल मामला हिंदुस्तान का भी पाकिस्तान का भी वो ये है कि हमें अपने लोगों के लिए काम करना है और इस सोसाइटी को जिसमें हम हैं जैसे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना, न कि ये कि हम सरहदों पे आके और इस तरीके के सिलसिले शुरू कर दें कि जिससे जंग और जदल और इस तरीके के जो निज़ाम हमारे यहाँ कायम हैं और बेहतरी की तरफ जो जाने वाली चीज़ें हैं वो सब तहस नहस होकर रह जाएं। ये कुछ लोगों की एक सोच ऐसी होती है कि वो बेहतर और अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उन चीज़ों की तरफ नज़र डालते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो मेरा ख्याल है कि जो ज़िंदगी के निहायत ही गलत रवैये हो सकते हैं वो उनका प्रचार करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब मैं भी इनकी सिलसिले को देखता हूँ मोदी साहब के, तो बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि इनकी सोच अजीब है और फिर उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस करके एक सिलसिला बनाया हुआ है। ये सोच जो है कभी भी हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अपने पड़ोसियों के साथ अगर इस तरीके का रवैया रखेंगे, अब दूसरी बात ये कि अगर वो इस तरीके का रवैया रखे हैं तो क्या हम इंतज़ार करते रहें कि वो अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और मेरा ये ख़याल है कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि नौजवानों से भी है, यूनिवर्सिटियों से भी है, आवाम से भी है, हमारे यहाँ एक पूरी की पूरी सोच ऐसी है कि हमें मस्बत इक़दामात के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसे बड़े गौर से इन हालात को सबको देख रही है। हमें उसे एक सही तरीके तरफ ले जाना चाहिए ताकि वो अपने मामलात को अच्छी तरह समझें और अपना निज़ाम तरतीब दे सकें। चुनाचे ये तो एक बात है और मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, नौजवानों के साथ हूँ, मुझे सारा बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन है। और आप ये देखिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से इस सारी चीज़ों को देख रही हैं, जो उनका काम है उसे नहायत ही खुश असलूबी से और नहायत ही मेहनत शाखा के साथ और फ़िक्र के साथ वो उसे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी डिफेंस की लाइन है वो सारी की सारी मौजूद है। और आज अगर आप ज़रा सा भी वो करेंगे तो एक बड़ी तादाद नौजवानों की है जो हर सतह पे काम करने के लिए निकल के बाहर आ सकते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान में ये दहशत गर्दी है, ये इस तरीके का नहीं, इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफ होते हैं, दो मुल्कों के दरमियान मामलात होते हैं, उन सब की एक उसका हल है कि आप बैठ के बात करें, आप दूसरे तरीक़ों से उसे हल करने की कोशिश करें, मगर ये नहीं है कि जो हिंदुस्तान ने रवैया इख्तियार किया हुआ है। और मेरा ज़माना तो वो है कि मैं तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा था, मैंने 65 की जंग भी देखी, मैंने 71 की जंग भी देखी। वो एक ऐसी सोच के साथ वो काम करते हैं कि जो मेरा ख्याल है आलमगीर सतह पे नापसंदीदा है। और अब भी आप ये देखिए कि आप देख लीजिए पूरी दुनिया का मीडिया और वो जो कुछ कह रहा है और बता रहा है कि ये इनके क्या हिंदुस्तान के जो इक़दामात हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, तो ये आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान जो है एक बहुत ही गलत रवैये के साथ इस दुनिया में अपने आप को, पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं, इस तरीके से अपने आप को नहीं मनवा सकते आप। ये मनवाने के दूसरे तरीके हैं। सो आप बैठिए, बात कीजिए। पाकिस्तान ने तो कई बार ये तो हालिया वाक़यात हैं कि ये कहा है कि आप इसको ले जाइए, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे ले जाइए, जिस चीज़ को आप ज़्यादती कहते हैं उसका भी तज्ज़िया हो जाएगा, सारे हालात सामने आ जाएंगे। लेकिन मामला ये नहीं है, उन्हें तो यही करना है, उन्हें तो दरियाओं का रुख मोड़ना है, उन्हें पानी बंद करना है, उन्हें हर तरीक़े की जो दुश्वारी और परेशानी जो है वो यहाँ के लोगों के लिए
پیدا کرنی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ہندتوا وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہو گئی. بس اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر گئے سو وہ ادھر گئے, ختم کر دیا آپ نے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ ممالک بڑے بڑے, پوری دنیا اس میں تعلقات, یہ سب تو یہ کچھ اچھی ریت نہیں ہے ہندوستان کی. اور انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ پوری دنیا اس وقت کیا کہہ رہی ہے. سارے ممالک بڑے بڑے جو ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ بات کیجئے. اس کے لیے دوسرے طریقے ہیں, ان ذرا استعمال کریں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن ہمارے اوپر تو یہ مسلط ہو گئی نا. دیکھیے جو جنگ وہ یہ چوائس نہیں ہے, انہوں نے تو مسلط کر دی. تو آپ کیا کریں گے؟ انتظار فردہ بیٹھے رہیے کہ وہ کیا کر دیں ہمارا حشر؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری افواج پاکستان نے جس خوش اسلوبی سے ساری پوری چیزوں کو پلان کر کے رکھا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. چنانچہ یہ بہت اچھا ہے, اور ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے کلمہ تحسین کہنے چاہیے کہ وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور موجود ہیں ہمارے دفاع کے لیے, مملکت اور پاکستان کے دفاع کے لیے. تو عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جب پاکستان کا آ گیا تو پھر ساری چیزیں ختم ہو گئیں. پھر فوج کی صفیں, ہماری صفیں ساری ایک ہیں, اور ہم آخری دم تک جو ہے وہ اگر لڑنا ہے تو لڑتے رہیں گے, اگر سمجھانا ہے اور فکری طور پہ بات کرنی ہے تو بات کرتے رہیں گے. بہتری کی جو صورت بھی نکل سکتی ہے اس کے لیے اولین اقدامات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بڑا شکر گزار ہوں, یہاں ہمارے بہت نامور ادیب آئے ہیں سالیڈیرٹی